खाली स्कूली शिक्षा लेने का काम करता है, आता ही नहीं है। जिसको सामाजिक शिक्षा नहीं है, अगर वो पीएचडी कर ले तो मैं समझता हूँ कि वो उसका बस क्या है, वो लिखना पढ़ना जानता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। तो बाबा साहब पढ़ते थे और लोगों के लिए आंदोलन भी करते थे। उनका एक आंदोलन चर्चित रहा जो महान सत्याग्रह तालाब आंदोलन का नाम आता है। जिस समय यहाँ के मैंने पहले भी बोला कि कुत्ता भी तालाब में पानी पीता था तो छुआता नहीं था, लेकिन हमारे लोग पानी पी लेते थे तो तालाब छुआ जाता था। उस स्थिति में बाबा साहब के पास यहाँ के लोगों ने समस्याओं को रखा तो बाबा साहब ने आंदोलन चालू किया और उस आंदोलन में भारत के तमाम लोग पानी पीने के अधिकार के लिए जाकर संघर्ष किए, लड़े। और बाबा साहब पहले कतार में जाकर आंदोलन करते हैं और तालाब में पानी पीते हैं और यहाँ के लोगों को पानी पीने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने वो स्थापित किया और शुरू करवाया। वो उस महान शख्सियत का जन्मदिन है। इस स्थिति में बाबा साहब जैसे समाज सुधारक का ये पहला कदम शुरू होता है। अगर वो इतने पढ़े लिखे नहीं रहते तो आज जो संविधान सभा की कमेटी बनी, संविधान सभा में जो भी कुछ आपको अधिकार मिले हैं, ये आपको मिल पाता क्या? नहीं मिल पाता। तो बाबा साहब को उस संविधान सभा की कमेटी में ड्राफ्टिंग कमेटी के पद पर रखा गया और उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और संविधान सभा की कमेटी की भी बात चल रही थी। लोगों को पता हो चुका था कि देश आज़ाद हो जाएगा, तो जब देश आज़ाद हो जाएगा तो अंग्रेजों का कानून है, उसका कानून से तो देश चलेगा नहीं, कानून की तो ज़रूरत है। तो बाबा साहब जैसे, राजेंद्र प्रसाद जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों को संविधान सभा कमेटी में रखा गया। उसमें भी बाबा साहब का भी नाम आया। लेकिन बाबा साहब का बात ये था कि अगर इतना कुछ है कानून के बारे में अगर नहीं जानते तो उस कमेटी में भी इनको नहीं रखा जाता। कमेटी में इसलिए रखा गया कि जिस देश में गए बहुत सारे देशों को कानून के बारे में इन्होंने जानने का प्रयास किया, पढ़ा तो समझ लो कि अगर ये पढ़े हैं तो इनके पास ज़्यादा नॉलेज है। तो बाबा साहब को कमेटी में रखा गया और कमेटी में जो इनकी मांगे थी, बाबा साहब को जो मांगे थी वो कमेटी में पास नहीं हुआ। इनका पहला मांग था पृथक निर्वाचन क्षेत्र। वो जानते थे कि देश आजाद हो गया है, कानून भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ के ऐसे लोग हैं जो कानून को भी नहीं मानेंगे, कानून को भी चलने नहीं देंगे। ये बात वो जानते थे। आज देखें, आज़ादी का 75 साल हो गया, क्या दलितों की स्थिति, पिछड़ों की स्थिति सुधरी क्या? उससे भी बदतर होती चली गई। ये बाबा साहब जानते थे। वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात करते थे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है 2 मतों का अधिकार। उस समय वो मांग रखे कि दलित का ही लड़का दलित को ही वोट देगा, बाकी जो लड़ेंगे उसके लिए भी हम उसको भी वोट देंगे जो दलित से ऊपर वर्ग के आते हैं। लेकिन अगर ऊपर वर्ग वाले लड़ेंगे तो दलित वाले जो प्रत्याशी होंगे उनको वोट नहीं देंगे। तो जो दलितों के लिए दलित का वोट देगा वो चाहते थे, अगर वो लोग भी लड़ेंगे तो दलित उनको भी वोट देंगे। ये दोहरी मताधिकार था। इस बात को गांधी ने समझ गया तो अनशन कर दिया। ये बाबा साहब के जीवन की बहुत बड़ी घटनाएं हैं कि अनशन करके इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र को गांधी जैसे लोगों ने खा लिया। नहीं तो स्थिति दलितों की बेहतर रहती, वंचितों की स्थिति बेहतर होती। लेकिन बाबा साहब ने गांधी को प्राण दिया। लोग कहते हैं कि गांधी का प्राणदाता, बाबा साहब थोड़ी प्राणदाता है। बाबा साहब तो खुद जहर पी गए। उनको जाकर जबरदस्ती इधर कस्तूरबा गांधी आंचल लेकर भीख मांगती थी, इधर बाबा साहब को धमकी भी दिया जाता था कि अगर गांधी मर जाएगा तो आपका भी हम लोग साफ कर देंगे। लेकिन आंदोलन पर अड़े हुए थे। तो उस स्थिति में हम लोगों को जो अधिकार आज के दौर में मिला है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हमारे लोग इतना ही जानते हैं, किसी कार्यक्रम में बुलाइएगा तो आने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। अरे जय भीम के कार्यक्रम में तो काफी कहीं लोग, आने वाला दिन है कि आज से 50 साल पहले जाइएगा तो आप चप्पल पहनकर नहीं चलते थे, खटिया पर नहीं बैठते थे, किसी के दरवाजे पर मोटरसाइकिल पार नहीं करते थे। कि यह दिन भूल गए? अगर जो यहाँ बैठे पुरखा पुरानिया है उनसे पूछिए। उस स्थिति में आपको अधिकार है संविधान में, तब जाके लड़ जाते हैं कि तू पहनवा तो हम काहे न पहनम, तू खटिया पर बैठवा तो हम काहे न बैठम। ये कौन दिया? ये संविधान की ताकत है।
अगर बाबा साहब नहीं पढ़े रहते, उस संविधान में उनकी बात नहीं मानी जाती, तो क्या आपको अधिकार मिलता? नहीं मिलता। तो उन महान शख्सियत के जन्म दिवस के अवसर पर आप भी बच्चे को जरूर पढ़ाएं और ये बाबा साहब के बारे में बताएं कि मेरा भी बेटा पढ़े लिखे तो समाज में भी कुछ योगदान रहे, उनके माता पिता का भी योगदान रहे। अगर आपके योगदान नहीं रहेगा तो आपका बेटा क्या बनेगा? लफंटिस बनेगा, जो अपने माता पिता को कोई आदर नहीं कर सकता है, जिसको समाज की चिंता नहीं है, उसको दुनिया में किसी से मतलब नहीं है। आप देखेंगे बनावट स्तर पे कि जो भी यहाँ के कोई लड़के सामाजिक है, उसको समाज से डर होता है, और जो सामाजिक नहीं है उसको माता पिता से भी डर नहीं होता है। तो आप अपने बच्चों को जरूर ये ज्ञान दें कि मेरा भी बेटा पढ़े तो कुछ न कुछ सामाजिक ज्ञान रखे। कोई भी कार्यक्रम अगर होता है महापुरुषों को, तो वहाँ जाने के बाद में बहुत सारे वक्ता आते हैं, उनकी बातों को रखते हैं, सिद्धांतों को बताते हैं, तब आपका बच्चा सुनेगा तो बेहतर जरूर बनेगा, अपनी आर्थिक सामाजिक लड़ाई में अपना योगदान देगा और समाज का भी उन्नति का रास्ता वो दिखाएगा। तो बाबा साहब जैसे शख्सियत के जन्म दिवस के अवसर पर जितने सारे लोग बैठे हैं, सभी लोगों को, बहुत सारे वहाँ लोग हैं, उनसे भी आग्रह है कि ये मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, बाबा साहब की जो जीवनी है, जो कठिनाई है, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी, आपके आने वाले नस्ल, आने वाले वंशज की ये साथ झेलना ना पड़े, तो इसलिए बाबा साहब के सिद्धांत पर चलिए। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? बाबा साहब बताए कि अंधविश्वास में नहीं रहना है, पाखंड में नहीं रहना है, कर्मकांड में नहीं रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों को शिक्षा पर देना है। यहाँ पर मास्टर साहब भी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, इनसे जब मेरी बातचीत हुई, बोला कि सर हम तर्क के आधार पर बच्चों का ज्ञान देने की बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। किसी भी कार्यक्रम में महिलाएं भी जाए और पुरुष भी जाए। जितना पुरुषों का अधिकार है उतना महिलाओं का अधिकार है। अगर बेटे राष्ट्रपति बन सकते हैं तो बेटियां भी राष्ट्रपति बन सकती है। बेटे अगर डॉक्टर बन सकते हैं तो हमारी बेटियां भी डॉक्टर बन सकती है। इसलिए बेटियों को आंकना कम है, जो बेटे नहीं कर सकते वो बेटियां कर सकती है। आज बच्चियों को जो पढ़ने का अधिकार है, जो जाकर स्कूल में